जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विशुद्धा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, काफ़ी समय से 2023 से मैं आप लोगों के समक्ष रामचरितमानस का प्रसंग लेकर प्रस्तुत होती हूँ। आप सभी का 20,000 से ज़्यादा लोगों का सानिध्य पाकर मैं कृतार्थ हो गई हूँ। 20,000 से अधिक लोग मुझे और मेरी कथा को सुन रहे हैं। कथा क्या, ये राम नाम का गुणगान है। मेरी बुद्धि के बल से, बाबा गोस्वामी जी की प्रेरणा से, भैया हनुमान जी की प्रेरणा से और अपने गुरु देव की प्रेरणा से मैं कुछ बस यूं ही कह लेती हूँ, आप तक पहुँचा लेती हूँ। एक संकल्प लिया था जब रामलला की स्थापना हुई थी। रामलला की स्थापना के समय मैंने संकल्प लिया था कि पूरी मानस का प्रचार जन जन तक पहुँचाऊँगी या जन जन तक करूँगी। तो YouTube ही मुझे एक ऐसा माध्यम लगा जहाँ बहुत अधिक लोग जुड़े होते हैं और अधिकाधिक रूप से मैं लोगों तक इसे पहुँचा पाऊँगी। तो मित्रों, आज कुछ नया क्रम या नए क्रम के अनुसार आपके समक्ष आई हूँ। कोई भी राम कथा कहने से पूर्व सबसे पहले माँ सरस्वती और गणेश जी को मना लेते हैं। मंगलानां चाकरितारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। सबसे पहले माँ सरस्वती की मैं वंदना करती हूँ, तत्पश्चात भगवान गणेश जी की करती हूँ, उसके बाद श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप, श्रद्धा और विश्वास की साक्षात मूर्ति के स्वरूप मैं उस अजन्मा, अनादि, अगोचर भवानी और पिता माँ भवानी और पिता शंकर की आराधना करती हूँ। संपूर्ण जगत को इन पर श्रद्धा और विश्वास है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण को नहीं देख सकते या अपने अंतःकरण में ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वंदे बोधिमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से वक्र चंद्रमा को भी आश्रय मिल गया। चंद्रमा जब वक्री हो गया, चंद्रमा में जब दोष लग गया, उसने भगवान शिव की आराधना की। प्रभु, मेरा लोग तिरस्कार कर रहे हैं, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझ पर कृपा करें, मुझे आश्रय दें। तो ऐसे कलंकित चंद्रमा को, ऐसे वक्र चंद्रमा को भी प्रभु शिव ने अपने शीश पर धारण कर लिया। और जब शीश पर धारण कर लिया तो वह चंद्रमा सर्वत्र पूजनीय हो गया। उस चंद्रमा की पूजा होने लगी और वक्र चंद्रमाग्र सही न राहु। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला पर होता है या पूर्ण रूप में पूर्णिमा के दिन होता है तो उसका ग्रास हो जाता है या उसे राहु केतु
का ग्रहण लग जाता है, लेकिन जब चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर वक्र रूप में होता है तो वो सर्वत्र वंदनीय हो जाता है। ऐसी है मेरे भोलेनाथ की कृपा, ऐसी है मेरे भोलेनाथ की अनुकंपा। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। और श्री राम श्री चंद्र और मैया जानकी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले कौन है? विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्नम कवीश्वरम श्री वाल्मीकि जी। उल्टा नाम जपते जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सभी कवियों के ईश्वर बन गए सिर्फ मेरे प्रभु की अनुकंपा से। सभी कवियों में पूजनीय हो गए, श्रेष्ठ हो गए सिर्फ ईश्वर की अनुकंपा से। और मैं विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ प्रदाता उन परम वंदनीय हनुमान जी की भी वंदना करती हूँ। क्यों? उन्हीं ने तो तुलसीदास जी को ये प्रेरणा दी है कि आप रामायण लिखें, और उनकी कृपा से ही तुलसीदास जी रामायण को लिख पाए हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित दन्य तो अपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अनेक पुराण वेद और सांस से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, एक पिता का क्या धर्म है, माता का क्या धर्म है, भाई का भाई के साथ क्या धर्म है, राजा कैसा होना चाहिए, मंत्री कैसा होना चाहिए और सेवक कैसा होना चाहिए, हमारा विज्ञान कैसा होना चाहिए। पुष्पक विमान का निर्माण करके अग्निबाण, वायुबाण, ब्रह्मास्त्र, ये सब क्या है? हमें ये सारा विज्ञान, इस सारे विज्ञान का ज्ञान हमें रामायण से ही तो हुआ है। आज जो आविष्कार किए जा रहे हैं ना, वो कई हजार वर्ष पहले रामायण के माध्यम से बता दिए गए, जो मेरे वीर जी, मेरे हनुमान जी के माध्यम से लोगों तुलसीदास तक पहुंचाए गए। तो ऐसी तुलसीदास जी की गाथा है, रामायण की गाथा है, तुलसी रघुनाथ गाथा स्वांतः सुखाय। अपने सुख के लिए आपको किससे सुख मिलता है? ईश्वर भक्ति से। संभवतः किसी को और किसी से भी मिलता हो, लेकिन मुझे बाल्यकाल से ईश्वर भक्ति से ही सुख मिला है। मित्रों, बताते हुए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है कि मेरा मन कभी ये चलचित्र जगत में लगा ही नहीं। शायद ये मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों का प्रताप है, माँ जगदम्बा के चरणों का प्रताप है कि मेरा मन अन्यत्र कहीं लगा ही नहीं। अंतःकरण के सुख के लिए प्रभु श्री राम की गाथा जो तुलसीदास जी ने लिखी है वह बहुत ही मनोहर है, और मैंने उसी का वर्णन आप सभी तक पहुंचाया है अभी तक। बीच बीच में और अन्य मनोहारी और अनकही घटनाएं मिल जाती हैं जिनको मैं आप तक पहुंचाती हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। भैया लखन लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय।